हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज की सारी कहानियाँ मैंने एक वेबसाइट से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। ये घटना बहुत टाइम पहले की है, जब मैं सेंट एंटोनियो से ह्यूस्टन जा रहा था। मैं और मेरा दोस्त दोनों ड्राइव कर रहे थे। मेरा दोस्त मुझसे 10 किलोमीटर शायद पीछे रह गया था, क्योंकि वो गैस स्टेशन पे रुक गया था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे बढ़ जाता हूँ, वो आ जाएगा। तकरीबन आधे रात का समय था, लगभग 2:30 या 3 बज गए होंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने एक कार को नोटिस किया, जो कि मेरे ही आजू बाजू में स्पीड से आगे बढ़ते जा रही थी और थोड़ी देर में वो मेरे पास आ जाती। पहले तो मैंने सोचा कि ये पक्का पुलिस वाले हैं, और मुझे थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि मेरे पास गांजा था और मैंने गांजे को फूका भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद ये पुलिस वाले होंगे। फिर जब ध्यान से देखा तो पता चला कि ये कोई पुलिस वाले नहीं है। तब जाके मैंने राहत की सांस ली। वो कार की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की होंगी, क्योंकि मेरी ही कार की स्पीड 75 या 80 किलोमीटर के आसपास थी, और वो मुझसे आगे निकलते जा रहा था और कभी कभी बहुत पास आ जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि ये पक्का कोई पियक्कड़ होगा। वो ड्रिफ्ट मारते मारते अपनी कार को आगे ही स्पीड में लेके जा रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा है कि वो मुझसे बहुत आगे निकल गया, और वो ओवरपास ब्रिज था। वो मुझसे बहुत आगे निकल चुका था। एक पल तो ऐसा है कि मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। जहाँ उसने ड्रिफ्ट मारी थी वहाँ मैंने नीचे उतर के देखा तो मुझे ना कोई वहाँ टायर के निशान, कुछ नहीं दिखा मुझे। एकदम से सब कुछ नॉर्मल था। बट ये कैसे हो सकता है, उसने तो इस जगह पे ड्रिफ्ट मारी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले जिससे मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी को देखा था जो कि इतनी स्पीड से जा रहा था। सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो कार पीछे आई और एकदम से ब्रिज से नीचे कूद गई, और पता नहीं कहीं वो हवा में ही गायब हो गई। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये सबसे अजीबोगरीब बात थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे वो दोस्त ने ही 10 किलोमीटर पीछे उसी कार को देखा जो ये सब हरकतें कर रही थी। बस उसकी बातों में और मेरी बातों में इतना फ़र्क था कि वो कार ब्रिज से नीचे नहीं कूदी। सच बोलूँ तो ये सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे इतना डर लगने लगा कि मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार, मैं आगे ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे ही ड्राइव करते करते आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात 90 के दशक की है। मैं और मेरा बेटा दोनों मिलके एक ट्रिप गए थे, और ट्रिप से वापस आते टाइम मैंने एक नया ही रास्ता चुना था घर जाने के लिए। हर बार मैं पहला रास्ता चुनता था, पर इस बार पता नहीं क्यों मुझे क्या सूझा, मैंने इस बार दूसरे रास्ते से घर जाने का तय किया और मैं दूसरे रास्ते निकल गया। वो रोड एकदम से सुनसान था और खाली था, जहाँ नाम की बस 1 या 2 गाड़ियाँ ही चल रही थी। मैंने ये भी सोचा था कि मैं रात के समय ही ट्रैवल करूँगा, जिससे कि मेरा बेटा अच्छे से सो जाए और ट्रैफिक भी ज़्यादा ना हो। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। मेरे लिए बुरी बात तो ये थी कि मेरी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई, पर एक अच्छी बात थी कि मेरी गाड़ी एक मार्केट के आगे ही बंद पड़ गई थी। मेरी गाड़ी से धुआं निकल रहा था। इतने घंटों तक कंटिन्यूअस सफ़र करने के बाद मेरी इंजन शायद गर्म पड़ गई होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। अचानक ही मैंने 2 हेडलाइट्स मेरी तरफ आते हुए देखी। वो एक ट्रक था। सच बोलूं तो मुझे
थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ था। मेरे दिमाग में डरावना म्यूज़िक प्ले होना शुरू हो गया था। वो ट्रक मेरे पास आते ही जा रहा था। मैंने जब ठीक से देखा तो वो ट्रक में एक बूढ़ा आदमी था जो कि ट्रक को मेरी तरफ लेके आ रहा था। उस बूढ़े आदमी ने ट्रक रोक दी और मुझे ऐसे ही घूरने लगा। सच बोलूँ तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि ये कहीं सीरियल किलर ना हो जो मुझे मारने आया हो। मैं तो बस ऐसे एक्ट करना चाहता था कि जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। पर क्या करे, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसने मुझे देख लिया था कि मैं उसे ही देख रहा हूँ और उसने शायद मेरे कार से आता हुआ धुआं भी देख लिया था। वो अब ट्रक से नीचे उतरने लगा। सच बोलूँ तो मुझे अब और डर लग रहा था। वो अब मेरी तरफ बढ़ रहा था और ज़ोर से चिल्लाने लगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पर फिर भी मुझे डर लग रहा था। वो अब मेरे पास आया और मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगा। मुझे तो ये लगा कि अब मैं और मेरे बेटे की मौत होने वाली है और दूसरे दिन हमारी खबर न्यूज़ में आएगी। वो अब उसके ट्रक की तरफ बढ़ा और उसने कुछ सामान लाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो अब मेरे पास आया और बोला कि गाड़ी का बोनट खोलो। मैं नहीं खोलना चाहता था पर फिर भी वो मुझ पे चिल्लाने लगा और बोला कि बोनट खोलो। मैंने फिर बोनट खोल दिया। अगले 15 मिनट तक कुछ ना कुछ मेरी गाड़ी के साथ करता रहा। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। उसने 15 मिनट के बाद बोला कि अब गाड़ी स्टार्ट करके देखो। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो फिर से चिल्लाया, संभाल के रहना, ये रास्ता ठीक नहीं है। और उसने वही नज़र से मुझे देखा और अपने ट्रक की तरफ बढ़ गया। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। कॉमन है कि डर तो लगेगा ही। वो ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ने लगा और मैं उसके पीछे था। अचानक ही मेरी पलकें झपकते ही वो ट्रक ड्राइवर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरे तो डर के ठिकाने ही नहीं थे। ऐसे तैसे करके मैं घर पहुंचा। जब मैंने मेरे पापा से ये सब शेयर किया तो उन्होंने कहा कि तुम किस्मत वाले हो कि जो भी पार्ट इस गाड़ी में लगा है उस ट्रक ड्राइवर के पास था। पता नहीं जो भी था ये चमत्कार से कम नहीं था कि वही पार्ट जो तुम्हारी कार में ख़राब हुआ हो वही पार्ट वो ट्रक ड्राइवर लेके घूम रहा था। मैं एक फार्मा कंपनी के लिए काम करता था। मेरा काम ये था कि मैं सैंपल कलेक्ट करता और उस सैंपल को ये लैब में पहुंचाता था। बस मेरा काम इतना ही था। मेरी शिफ्ट एक हफ्ते में 4 रातों की थी पर उस दिन 5वीं रात को मुझे एक स्टॉप पे जाना था। वो स्टॉप यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का था और पता नहीं वो लोग बिजनेस कैसे कर पा रहे थे क्योंकि वो पूरे 1 घंटे के समय में मैंने सिर्फ 2 ही घरों को पार किया होगा और सिर्फ मुझे वो 2 ही घर दिखे थे। पर मुझे क्या, मेरा काम सैंपल कलेक्ट करना था। मैं ऑफिस जाके सैंपल लेके जैसे ही वापस आया मैंने ड्राइवर के पास की पैसेंजर सीट में किसी को देखा। मैं वो देख के एकदम से चौंक गया। वो चीज़ अचानक से खड़ी हुई और जंगलों की तरफ भाग गई। वो 2 पैरों पे चल रही थी। मैंने तो पहले सोचा कि ये पक्का भालू ही होगा पर नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ये पक्का विश्वास था कि मैंने भालू को नहीं देखा क्योंकि वो चीज़ इंसानों के जैसे खड़ी हुई और एकदम से मेरी तरफ 1 मिनट तक घूरते हुए देखी और अचानक से जंगल में भाग गई। मैं बहुत डर चुका था। तब से मैं ध्यान से ड्राइव करता हूँ और इतने दूर तक कभी नहीं जाता। मेरा काम एक म्यूज़िक बैंड को जहाँ पे इवेंट होता है वहाँ पे लेके जाने का काम था। मैं एक छोटी सी वैन चलाता था जिसमें म्यूज़िक बैंड था और ये बात तब की है जब मैं रात के 2 बजे न्यू मैक्सिको से ड्राइव करते हुए आ रहा था। वो एक
टू लेन हाईवे था। हम लोग ड्राइव करते हुए जा रहे थे। सच बोलूँ तो बाहर का माहौल एकदम काला था और पूरा सन्नाटा था। वो रोड पे सिर्फ लाइट हमारे वैन से ही आ रही थी, बाकी कोई भी कार हमें बहुत लंबे टाइम से दिख नहीं रही थी। मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा था, बीच में या फिर आगे भी हमें कोई भी कार नहीं दिख रही थी। और पता नहीं क्यों हमारे फ़ोन के सिग्नल बंद आ रहे थे। हमारे सभी के फ़ोन एक साथ ही नो सिग्नल दिखा रहे थे। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था, तब सडनली हम लोगों ने एक ऐसी वैन देखी जो कि सिर्फ सेम हमारे जैसी थी। सेम लाइट, सेम कलर, सेम टायर। पता नहीं ये कैसी चीज़ थी, वो एकदम से हमारे आर पार निकल गई। सच बोलूँ तो हम लोग सब डर चुके थे, हम लोग काँप रहे थे। हम लोगों ने एक ही साथ में एक चीज़ बोला, क्या ये सेम वैन है? हाँ, वो सेम वैन थी। पता नहीं थोड़ी देर के बाद से कोई जानवर जैसा हमारी गाड़ी के सामने आया और वो भी हमारे आर पार निकल गया। वो सब देख के मुझे बहुत डर लग गया। वो रात मैं आज तक नहीं भूला। ये शायद आपको डरावना ना लगे, पर ये बहुत डरावना था। मैं वर्जीनिया का रहने वाला हूँ। मेरा प्लान वीकेंड पे दोस्तों के साथ समय बिताना था। मैं ना तो शराब पीता हूँ या ना तो मैं ड्रग्स लेता हूँ। तकरीबन रात के 3 बजे थे। मैं ड्राइव कर रहा था। रोनक और डीसी के बीच में मैं ड्राइव कर रहा था। सन्नाटा ही सन्नाटा था, अंधेरा था, शांति थी और थोड़ा धुंधला धुंधला भी था। मैंने गाने लगा लिए थे और ड्राइव करते जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे एक गाड़ी में एक कुत्ता दिखाई दिया। शायद जर्मन शेफर्ड था, जो मेरी तरफ देख के भौंक रहा था। पर यह क्या था? सच बोलूँ तो उस जगह पे कार का होना नामुमकिन था, क्योंकि वो जगह बंजर थी। मैंने मेरी आंखों को अच्छे से एडजस्ट किया और एकदम से ब्रेक मार लिए। पर जितने टाइम में मैंने ब्रेक मारा, उस जगह पे जब मैंने अच्छे से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सचमुच कुछ भी नहीं था वहाँ पे। वो जानवर एकदम से मेरे थोड़े आगे आया, तकरीबन 50 या 60 मीटर ही। वो एक आदमी जैसा, कुछ बकरी जैसा, अलग ही भालू जैसा कुछ लग रहा था। वो मेरे सामने आया, उसने मुझे देखा और एकदम से अलग आवाज़ में चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत डर लग गया। मैंने सोचा आज मेरी मौत पक्की है, इसलिए ना आओ देखा ना ताओ मैंने उस पर गाड़ी चलाने का तय किया। मैंने अपनी गाड़ी चालू की और फुल स्पीड में उसके सामने जाके उसको ठोकने ही वाला था कि वो जैसे एकदम से गायब हो गया। मैंने सोचा चलो अब बला टली, पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक उसने मेरा पीछा किया और एक पॉइंट आते उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया और एक डरावनी आवाज़ में वो चिल्लाया। मैं बहुत डर चुका था। मैं फिर सामने एक गैस स्टेशन पे आके रुका और चैन की सांस ली। मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिलके आधी रात को अपने घर की तरफ आ रहा था। मेरा गोप्रो तकरीबन बंद पड़ गया था, क्योंकि उसकी बैटरी मर चुकी थी और मैंने चार्ज भी नहीं किया था। पर मेरी बाइक का पेट्रोल फुल था, मेरे बाइक की टंकी फुल थी, तो मैं अच्छे से 110 की स्पीड से अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था अपने घर को जाने के लिए। मैं अच्छे से अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरे गर्लफ्रेंड के घर से मेरा घर तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर का था और बीच में एक जंगल जैसा भी कुछ पड़ता है। जंगल का एरिया स्टार्ट हो चुका था। सच बोलो तो मुझे भूतों और प्रेतों पे विश्वास नहीं था, तो मैं शांति से अपने घर की तरफ जा रहा था। आपको शायद पता होगा कि
उस टाइम पे विचेस के चर्चे बहुत हो रहे थे। सच बोलूँ तो मुझे विचेस पे भरोसा ही नहीं था, पर उस दिन मेरी लाइफ में ऐसी घटना घटी जो शायद मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकता। मेरी उम्र 24 साल की थी, तो मैंने सोचा चाहे कोई भी हो, मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, जंगल के एरिया स्टार्ट होते ही मुझे रोड के बीचों बीच एक औरत गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उसकी उम्र तकरीबन 30 या 40 के बीच में होगी। सच बोलूँ तो वो औरत बहुत खूबसूरत थी। मैंने मेरी गाड़ी रोक ली। वो औरत मुझे कह रही थी कि उसे थोड़ा दूर मैं छोड़ दूँ। मैंने सोचा क्यों ना इस औरत की मदद कर ले। वैसे भी दिखने में अच्छे घर की दिख रही थी। उसने अच्छे से कपड़े पहन के रखे थे। मैंने सोचा चलो ठीक है। वो औरत फिर मेरी बाइक पे बैठ गई। हम लोग अब आगे बढ़ रहे थे। वो औरत मुझसे बातें करने लगी। उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने मेरा नाम बताया और मेरी एज। वो औरत ने परफ्यूम अच्छा लगा के रखा था। सच बोलूँ तो वो खुशबू जैसे मुझे मदहोश ही कर दे। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उस औरत ने अब मुझे मेरे कंधे पर छुआ। मुझे इस औरत के इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे थे। उसने मुझे अचानक से पूछा, गाड़ी रोक दो यहाँ पे। मैंने मेरी बाइक रोकी और उसने कहा कि अब मैं चले जाओ और उसका घर आ गया है। पर उसने तो मुझे जंगल में ही रोकने को कह दिया था। मैंने उसे पूछा कि आपका घर कहाँ पे है। उसने बोला कि उसका घर जंगल के अंदर है। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने उसे पूछा, यहाँ जंगल में कैसे हो सकता है घर? तो उसने कहा कि उसे भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद है। उसकी पूरी फैमिली वही रहती है जंगल में। उसने कहा कि उसे थोड़ा डर लग रहा है, क्यों ना मैं उसके साथ जाऊँ और उसे घर तक छोड़ के वापस आ जाऊँ। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, पर पता नहीं मैं उसकी तरफ खींचे चले जा रहा था। हम लोग फिर जंगल के अंदर जाने लगे। तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर हम जंगल के अंदर गए होंगे, पर फिर भी उस औरत का घर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं आगे चलते गया उसके पीछे पीछे। फिर थोड़ा आगे चल के मुझे उस औरत का छोटा सा घर दिखा। उस औरत ने कहा कि यही मेरा घर है। मैं वो देख के थोड़ा हैरान हो गया कि इतने अंदर तक किसी का घर कैसे हो सकता है। फिर वो औरत ने कहा कि तुम अंदर चलो, थोड़ी देर बैठो और फिर वापस चले जाना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे लेट हो रहा है और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। पर उस औरत ने कहा कि चलो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं ना चाहते हुए भी उस औरत के तरफ खींचे चले जा रहा था। फिर मुझे उसके पीछे जाना ही पड़ा। मैं वहाँ जाके बैठा। उस औरत का घर बहुत अच्छा था, भले ही छोटा था। एक हॉल था जहाँ पे बेडरूम था और दूसरे रूम में वो गई और मेरे लिए पानी लेके आई। मैं पानी पिया और अचानक से मुझे नींद आने लगी। उस औरत ने कहा कि आज रात के लिए तुम यहाँ रुक जाना, कल सुबह तुम यहाँ से चले जाना। फिर वो औरत मेरे पास आके बैठ गई और पता नहीं मुझे क्या हुआ, उस औरत ने मुझे मेरे सर पे छुआ। उस औरत के सर पे छूते ही मैं अचानक से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं जंगल के बीचों बीच बंधा हुआ था और कोई बूढ़ी औरत कुछ मंत्र पढ़ रही थी। सच बोलूँ तो मेरी धड़कनें बहुत तेज़ तेज़ धड़क रही थी। वो औरत चिल्ला चिल्ला के कोई मंत्र पढ़ रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो वो वही औरत थी, पर अब उसका रूप एकदम से बदल चुका था। मेरा शक सही था, ये विच ही थी। अब मुझे इतना डर लग रहा था मानो मैं आज मर ही जाऊंगा। पता नहीं, मुझे बार बार मेरे मरने का ख्याल आ रहा था। शायद आज मेरी मौत पक्की थी, पर पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ के
गांव वाले उसी जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने उस विच को एक पेड़ से बांध दिया और मुझे खोल के मुझे कहा कि बेवकूफ़ हो क्या तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या ये विच है? तुम्हें नहीं पता क्या इस विच के बारे में? मैंने फिर वो लोगों को मेरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर वो लोग नहीं माने। पता नहीं उस विच ने उनमें से एक गांव वालों की हालत क्या कर दी थी। वो एकदम से अंधा हो गया था। उसने फिर मुझे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं ना चाहते हुए भी वो दूसरे गांव वाले को लेके वहाँ से भाग गया और हम एक गांव पे आके रुक गए और फिर मैंने उनको मेरी सिचुएशन एक्सप्लेन की तो उन्होंने कहा कि ये विच ऐसे ही लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उन्हें मार देती है। मैंने जब उस गांव वाले के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, वो गांव वाला अब अंधा हो चुका है, थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाएगी और दूसरे दिन उसकी लाश रोड के बीचों बीच फेंक दी जाएगी। मैंने कहा कि फिर तुम उस विच को क्यों नहीं मारते? तो उस गाँव वाले ने हंसते हुए कहा कि वो विच है, उसे मारना मुमकिन नहीं है। ये तो मेरे पास कुछ मंत्र थे जिसकी वजह से मैंने थोड़ी देर तक उस विच को काबू में रखा। फिर मैं मेरे घर आ गया और फिर कभी उस रास्ते से रात के टाइम पे नहीं गया। ये बात तकरीबन 30 साल पहले की है। मैं और मेरी फैमिली मिलके कोलोराडो के जंगल में ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। हम लोग 8 घंटे की ड्राइव करने के बाद उस जगह पहुँचे। हम लोगों ने हमारी कैंपिंग के लिए टेंट बांधे और फिर 2 दिन तक वहाँ रह के हम लोग फिर रिटर्न आ गए। हम जब आधी रात को 2 बजे तकरीबन ड्राइव करके हमारे घर की तरफ जा रहे थे तो अचानक से हमारी कार ख़राब हो गई, शायद पंचर हो गई थी। हम लोग उतर के टायर को देखने लगे, हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। तो हमें थोड़ी चिंता होने लगी क्योंकि हमारी फैमिली में 3 छोटे बच्चे थे और मेरा एक बड़ा बेटा था और मेरी पत्नी। मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी और वहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही थी। जब मैंने उन गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ियाँ नहीं रुकी। तकरीबन 2-3 घंटे ऐसे ही वेट करते करते मुझे एक कार दिखी जो कि रुक गई। उनमें कपल थे। उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी और कहा कि आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें पास के ही किसी मैकेनिक शॉप पे छोड़ देता हूँ और तुम वहाँ से किसी मैकेनिक को लेके आना, वो तुम्हारी कार ठीक कर देगा। मैं फिर ना चाहते हुए भी मेरी फैमिली को छोड़ के जाने का सोच लिया और मैंने मेरी फैमिली से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक ना लौटूँ तब तक गाड़ी के दरवाजे मत खोलना और गाड़ी लॉक करके अंदर ही बैठे रहना। वो कपल भी दिखने में अच्छा दिख रहे थे तो मैंने उन पे भरोसा कर लिया और उनकी गाड़ी में बैठ गया और वो कपल अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। वो मुझे मेरे बारे में पूछने लगे। उनको फिर मैंने सब कुछ बताया कि कैसे हम यहाँ घूमने आए और कैसे हमारी गाड़ी रिटर्न में जाते हुए ख़राब हो गई। उन्होंने भी वो भी अच्छे से मेरे साथ बातें कर रहे थे। थोड़ा आगे जाके वो कपल ने एकदम से गाड़ी रोक दी। वो जैसे एकदम से ऐसे ही फ्रीज हो गए हो, वो कुछ बातें नहीं कर रहे थे। मैंने फिर थोड़ी हिम्मत जुटा के उन दोनों के कपल के कंधों को ज़ोर से झटका। उन्होंने एक अजीब लुक से मेरी तरफ देखा। सच बोल रहा हूँ, मुझे वो देख के बहुत डर लगा क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें फाड़ी रखी थी और मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा शायद इन्होंने कुछ डरावना देख लिया है तो मैंने फिर आगे देखने की कोशिश की। मुझे एक आदमी जिसके हाथ में एक लाश थी वो दिखाई दिया और उस आदमी के पीछे एक बड़ा सा कोई कुत्ते जैसा खड़ा हुआ था। मैं सच बोल रहा हूँ, वो देख के मेरी हालत भी पतली हो गई और आप नहीं मानोगे, मैंने मेरे पैंट में टॉयलेट कर दी क्योंकि वो दिखने में बहुत डरावना दिख रहा था और हमसे कुछ 10 फीट ही दूर होगा।
मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बोला, उठो उठो, हमारी जान खतरे में है, आज हम लोग पक्का मारे जाएंगे। पर फिर भी वो कपल नहीं जाग रहे थे, वो जैसे फ्रीज हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सच बोलूं तो आज मुझे मेरी मौत दिख रही थी, क्योंकि उस कुत्ते जैसे जानवर ने उस आदमी को और उसका सर एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। वो आदमी के गले से खून बह रहा था। वो देख के तो मेरी हालत और पतली हो गई। मैं चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने फिर अपने गले में जो क्रॉस था, वो क्रॉस को हाथ में पकड़ा और जीसस का नाम लेना शुरू कर दिया। पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने फिर उस कपल के कार में एक बोतल देखी। उस बोतल का पानी मैंने पूरा कपल पे खाली कर दिया, तब जाके उनको होश आया। पर जब तक वो कुत्ते जैसा उस आदमी को उठा के गायब हो चुका था, वो जंगल के अंदर जा चुका था। वो दृश्य देख के मेरी हालत इतनी पतली हो गई कि अब मैं बेहोश हो चुका था। मेरी आंख दूसरे दिन हॉस्पिटल में खुली। वो कपल और मेरी फैमिली हॉस्पिटल में थे। पूछने पर पता चला कि मैं बेहोश हो गया था, फिर भी कुछ ना कुछ बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, एक अलग ही आवाज़ में और एक अलग ही भाषा में। वो देख के कपल्स बहुत डर गए थे। उन्होंने फिर कॉप्स को बुलाया और कॉप्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर कपल अपने घर गए और मेरे लिए नाश्ता लाके डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुँचे। तब तक मुझे होश भी आ चुका था। सच बोल रहा हूँ, ये मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था और सबसे डरावना एक्सपीरियंस। मैंने जब मेरी फैमिली से पूछा तो मेरी फैमिली ने भी ऐसे ही मुझे कुछ स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब मैं कार लेके चले गया था तो एक कुत्ते जैसा कार के आगे आ गया और कार पे ही उछलने लगा। और ऐसा मोमेंट आया था कि वो अब कार के शीशे पे खटखटाने लगा और उसके हाथ मारने लगा। कार के शीशे थोड़ी देर में टूटने वाले थे, पर भला हो उन कॉप्स का कि वो कॉप्स पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे। उन्होंने हमारी कार को देखा और उन कॉप्स को देख के वो कुत्ते जैसा भाग गया। मैं तो बस आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप ट्रिप पे जाओ या फिर ट्रिप से वापस आओ, आप शांति से अपनी कार को अच्छे से चेक करवा लीजिएगा, वरना आप ऐसी मुसीबतों पे फंस सकते हो। हाईवे पे ऐसी घटनाएं बहुत सी घटती रहती है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करके कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अपनी वीडियोस बनाने में। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो कि आप मुझे अपने साथ शेयर करना चाहते हो, आप मुझे मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।